हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं अमित कुमार इस वीडियो में लेकर के आया हूं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम लोग ऐसे डिस्कस करने वाले हैं कि किसी वस्तु पर कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं और कूलम के नियम क्या हैं। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लें, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा आवेश किसी वस्तु पर रह सकता है ना। जो बच्चे लेक्चर नंबर 1 को देखे हैं बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक है से उस वीडियो का लिंक मैं से इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप कृपया उसे देख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं 2 क्वेश्चन को मैं बना देता हूं, बाकी का आंसर आप लोग ऐसे बिल्कुल कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन ये है कि किसी आवेश पर, मतलब कि इसमें से कौन सा जो है वो है से किसी वस्तु पर रह सकता है। आवेश है, ये है से जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू है, आवेश का वैल्यू। तो देखिए यानी Q का वैल्यू दे चुका है कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्वांटमकृत, यानी कि आवेश ऐसे किसी वस्तु पर प्लस माइनस एन के रूप में रह सकते हैं, जहां पे एन क्या होंगे, ये पूर्णांक होंगे, है ना। एन क्या होंगे, पूर्णांक। और एन कभी भी भिन्न में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्व करना है तो यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग ऐसे एन का वैल्यू ऐसे निकालना है। और एन का वैल्यू अगर ऐसे पूर्णांक में आ गया तो ऐसे आपका आंसर ऐसे सही है, और नहीं अगर आया तो नहीं जा सकते। तो देखिए उसी तरह से तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो Q इजिकल टू क्या है, एन ई। अब Q का वैल्यू दे चुका है कितना, 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, और N का वैल्यू हमको निकालना है। और E का वैल्यू बताइए जल्दी से कितना होता है, E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है, ठीक ना। तो देखिए यहां से N का क्या वैल्यू आएगा, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻18 और बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल आउट, 16 × 48। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 10⁻⁻18, और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस में 19, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 10⁻1 यानी कि 30, यानी कि एन का वैल्यू कितना आया, 30, यानी कि ये ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि किसी वस्तु पर ये रह सकता है। उसी तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वैसे मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी का ऐसे आप लोग ऐसे आंसर कर दीजिएगा। तो सेम टू सेम उसी तरह से देखिए क्या, 6.4 इंटू 10 कितना है, माइनस में 20 कूलम, है ना। कितना है, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इजिकल टू क्या, एन ई ना। तो Q का वैल्यू दे चुका है कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻20 इजिकल टू एन का वैल्यू निकालना है हमें, ई का वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो बताइए एन इजिकल टू कितना, 6.4 इंटू 10⁻⁻20 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 16 चौको 64, है ना। देखिए आगे क्या, 4 इंटू 10⁻⁻20 और प्लस में 19, सेम टू सेम ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या कि 4 इंटू बताइए कितना, 20 में से ये है से प्लस, यानी कि 19 है से ऐड हुआ तो कितना हुआ, -1 आएगा, यानी कि -1, और -1 आएगा तो 4/10 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻1 ये नीचे चला जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 2/5। तो यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, आज समझ में। तो इसी तरह से आप ऐसे इन सभी को आप लोग ऐसे उतार लीजिए और सभी का आंसर ऐसे कमेंट कीजिए, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। तो अब ऐसे हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। देखिए चलिए तो इसको ऐसे अब ऐसे क्या है, हम लोग को डिस्कस क्या करना था कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की क्या विधि है। तो पहली जो विधि है वो है क्या, घर्षण विधि। क्या है, घर्षण विधि, है ना, बाई फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, चालन, ठीक है। और तीसरा क्या है, प्रेरण, है ना। चालन क्या है, बाई कंडक्शन,
और बाय इंडक्शन। देखिए ये 3 विधियां हैं, ठीक है, जिससे हम लोग ऐसे किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, है ना। हम लोग ये भी जानते हैं कि आवेश क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि आवेश को हम लोग ऐसे बना नहीं सकते हैं, लेकिन किसी वस्तु पर ऐसे आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। और उसी का ऐसे ये तरीका है, ठीक है। तो पहला घर्षण विधि। तो घर्षण का मतलब सीधा क्या कि रगड़ना, यानी कि रगड़ करके किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ करके। देखिए जैसे कि कोई ऐसे, अगर ऐसे एक धातु होता है, एक ऐसे अधातु होता है और एक होता है क्या, उपधातु। तो आप ऐसे अधातु को अधातु के साथ अगर रगड़िएगा तो रगड़ने से क्या होगा, उस पर आवेश आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये ऐसे क्या है, एक ऐसे इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटर यानी कि अधातु ही है, ठीक है। तो ये ऐसे कुचालक पदार्थ है। जब कुचालक पदार्थ है, इसको ऐसे जब आप ऐसे रगड़ते हैं अपने बाल से, तो बाल पर ऐसे क्या होता है, निगेटिव आवेश उत्पन्न, यानी कि ऐसे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, और इस पर क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो देखिए आवेश ऐसे उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, आवेश उत्पन्न हो कैसे रहे हैं, तो रगड़ने से, और रगड़ने से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो रही है, जिसके कारण ऐसे क्या है, आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो है रगड़ करके आवेश उत्पन्न करने का तरीका है, उसी को कहते हैं क्या, घर्षण विधि। और चालन विधि में क्या होता है, देखिए चालन विधि में किसी आवेशित वस्तु को लेते हैं हम लोग और उसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं आवेशहीन वस्तु से, है ना। यानी कि कनेक्ट करना यानी कि जोड़ना, कनेक्ट करने का मतलब क्या, जोड़ देना। और जोड़ना कैसे, तो ये ऐसे ये धातु का तार होगा। कैसा तार होगा, धातु का तार, क्योंकि धातु ऐसे सुचालक है ना, तो सुचालक है तो तभी तो ऐसे यहाँ पे चालन होगा। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले ही लेक्चर में कि चार्ज जो होते हैं यानी कि आवेश जो होते हैं उसका स्थानांतरण होता है। आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण। तो देखिए यहाँ पे आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। यहाँ से आवेश ऐसे उठ करके कहाँ चला गया, इस पर चला गया। तो यहाँ पे जो आवेश जो उत्पन्न हुआ है ये सेम आवेश उत्पन्न होगा। इसमें ऐसा क्या हुआ, जो जैसे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर यहाँ पे निगेटिव रहता और निगेटिव से इसको जोड़ते तो इस पर भी ऐसा क्या होता, निगेटिव ही आता। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, चालन विधि। इस विधि को क्या बोलेंगे, चालन। कोई दिक्कत। और अब ऐसे क्या है, प्रेरण विधि। तो प्रेरण यानी कि किसी को प्रेरित करना। प्रेरण मतलब क्या होता है, किसी को प्रेरित करना, प्रेरणा देना, है ना। यानी कि दूर से ही उसको नहीं तो कनेक्ट करना है और ना ही ऐसे रगड़ना है, केवल ऐसे प्रेरित करना है कि तुम ऐसे आवेशित हो जाओ, है ना। जैसे कि किसी को अगर ऐसे खड़े खड़े मतलब कि हमको ऐसे ना तो पीट करके और ना ही ऐसे किसी तरह पकड़ के, मतलब किसी से कोई टच वगैरह नहीं करके हम उसको ऐसे क्या कर रहे हैं, घुसिया रहे हैं किसी को, तो हम लोग क्या करेंगे, दूर से गाली दे देंगे। यानी कि दूर से ऐसे क्या किया, प्रेरित कर दिया, है ना। तो ये विधि है, तो क्या होगा, प्रेरण विधि। अब इसमें क्या है, प्रेरण विधि में देखिए क्या है, प्रेरण विधि में जैसे कि एक आवेशित वस्तु रहेगा, है ना। अब उसको ऐसे आवेशित करना है। अब ऐसे एक ऐसे क्या है, एक आवेशित वस्तु है और ऐसे एक दूसरे वस्तु को आवेशित करना है। और यह वस्तु क्या है, एक ऐसे गोला है, धातु का एक गोला है और इसको आवेशित करना है। तो इसको आवेशित करने का तरीका क्या है कि आप इसके नजदीक लेके जाइए। तो धातु का जब इसके नजदीक लेके जाते हैं, आवेश के नजदीक लेके जाते हैं, तो इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक तरफ ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो इसके दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। अब है से ये है से स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में कि इस आवेशित वस्तु को बिना हटाए हुए जब है से इसको है से क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। इस धातु वाले गोले को क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। तो अर्थिंग करने से क्या होता है कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा सा एक क्या है, एक समंदर है ना। वहां पे ढेर सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन का भंडार है। तो इलेक्ट्रॉन का जब भंडार है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या होगा, यहाँ से जाना शुरू कर जाएगा। क्यों गया, क्योंकि ऐसे यहाँ पे क्या हुआ है, धन आवेश उत्पन्न हुआ है। और जो धन आवेश उत्पन्न होगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं खींच रहा है, क्योंकि यहाँ से पहले से ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको खींच के रखा है ना। तो ये ऐसे क्या क्या हुआ कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ऐसे इसके पास चला गया, है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए अगला स्टेप नंबर 3 कि इसको बिना हटाए हुए कुछ देर बाद हम लोग ऐसे क्या करते हैं
कि जो अर्थिंग जो किए हुए थे इस गोले को, उसको ऐसे क्या करते हैं हम लोग, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो जब डिस्कनेक्ट कीजिएगा तो ये तो आवेश तो ऐसे इसके कारण ऐसे बना रहा, लेकिन यहाँ पे आवेश ऐसे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो धन आवेश आया था और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा था इसको कर दिया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कर दिया तो ये ऐसे आवेश ऐसे बना रहा। अब उसको ऐसे जब ऐसे हटा देंगे, अब ऐसे जब ऐसे ये ऐसे आवेशित वस्तु को हटाइएगा तो इस गोले पर ऐसे केवल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश ऐसे आ जाएगा। समझे? कोई दिक्कत? तो यह विधि हुआ प्रेरण विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रेरण विधि। तो देखिए हम लोग 3 विधियां पढ़े, जिस विधि से हम लोग ऐसे क्या है कि ऐसे किसी आवेशहीन वस्तु को क्या किए, आवेशित किए। और क्या है, एक ऐसे घर्षण विधि, एक चालन विधि, और ये तीसरा क्या है, प्रेरण विधि। तो इतने सारे तरीके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आगे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। देखिए वैसे लिखने की कोई बात नहीं है, आप लोग बस समझ गए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कूलम लॉ। और ये कूलम लॉ है से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये है से पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर है से डिपेंड है। जितना हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे विभव क्या होते हैं, विद्युतीय क्षेत्र क्या होते हैं, उसको कैसे, उसका मैथमेटिकल टर्म कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकल टर्म सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कूलम लॉ पढ़ना ही पड़ेगा। तो कूलम लॉ है से बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ये है से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आराम से इसको देखिए कि कूलम के लॉ क्या है, कूलम के नियम क्या है। देखिए कूलम के नियम, कूलम्स लॉ। देखिए आप लोग ऐसे पढ़े होंगे एक ग्रेविटेशन के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। क्या आप लोग पढ़े गुरुत्वाकर्षण के नियम? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि वो है से गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन के अनुसार है से माना गया था कि अगर कोई दो है से भारी वस्तुएं हैं, एक m1 और m2 है से द्रव्यमान की 2 भारी वस्तुएं हैं, और उसे है से रखा हुआ है इस यूनिवर्स में कहीं भी, दोनों का केंद्रीय दूरी है से जब है से r है, तो दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करता है, और उनके द्वारा लगाया गया बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है ना, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिए एकदम सेम टू सेम यही चीजें हैं से कूलम लॉ है, एकदम 2 कॉपी है से क्या है, कूलम लॉ। देखिएगा जैसे कि अब इसको देखिए, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हुआ, m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या, जब ऐसे प्रोपोर्शनलिटी साइन यानी कि ऐसे समानुपातिक साइन जब हटेगा तो ऐसे बराबर के साथ साथ एक ऐसे क्या है, कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पे जो नियतांक है ये ऐसे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और ये नियतांक ऐसे यूनिवर्सल नियतांक होता है कि नहीं। तो देखिए सेम टू सेम ये जो है जिस तरह से ये गुरुत्वाकर्षण के नियम है, एकदम हूबहू आपका कूलम का नियम है। अब देखिए कूलम में ऐसे क्या है कि Q1 तथा Q2 दो है से आवेश ऐसे रखा हुआ है मुक्त आकाश में। Q1 और Q2 है से कोई 2 आवेश ऐसे रखा हुआ है मुक्त आकाश में, और ये है से दोनों को रखा हुआ है r दूरी पर। तो ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेगा। देखिए तो ये दोनों जब है से, जैसे कि एक है से आवेश है Q1 और एक आवेश Q2 है, दोनों का है से जैसे कि मैग्नीट्यूड कुछ होगा, इसका 2 कूलम इसका 3 कूलम, जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए कि Q1 और Q2 दो आवेश मुक्त आकाश में रखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहा है। तो बल आरोपित कितना कर रहा है इसको बताने वाले हैं कूलम। इसके कौन बताए हैं, कूलम। तो कूलम ने बताया क्या कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, Q1 इंटू Q2, यानी कि F जो है यहाँ पे जो बल, जो लगने वाला जो बल है वो है से इसके दोनों के ये है से मैग्नीट्यूड यानी कि है से उसके परिमाण, दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, तथा उसके दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये है से किसके अनुसार, कूलम के अनुसार। अब इसी तरह से जब इसको है से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कीजिएगा तो F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F फिजिकल टू क्या, यहाँ पे जो सॉल्व होने कर आने वाला है वो वैल्यू एक कांस्टेंट K होगा। देखिए जो कांस्टेंट आता है यहाँ पे
बराबर के बाद ऐसे जब ऐसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी, यानी कि समानुपातिक चिन्ह जब हटेगा, तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट क्यों आता है, क्या आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट क्यों आता है? तो इसका एक मैथमेटिकल टर्म है। वैसे तो ये कांस्टेंट है से अलग अलग है, जैसे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे के है, तो ये है से बाई एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट के अनुसार आया है। लेकिन क्यों आता है, इसका एक मैथमेटिकल टर्म है। मैं अभी तो उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग समझिए कि ऐसे जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी, मतलब कि समानुपातिक चिन्ह हटेगा, तो बराबर के साथ एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कूलम के लॉ में ए फिजिकल टू क्या है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो के का वैल्यू जो है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए यहाँ पे के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट इसको कहा जाता है, देखिए इसको क्या कहा जाता है, परावैधता, परावैधता, ठीक है। और ये है से परावैधता किसका है, तो मुक्त आकाश का। ये किसका है, मुक्त आकाश का। देखिए अगर है से यहाँ पे माध्यम अगर है से चेंज रहेगा, अगर माध्यम दोनों का यहाँ पे अलग रहेगा, यहाँ पे तो मुक्त आकाश लिए है, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से माध्यम दूसरा ले लेंगे, तो माध्यम जैसे दूसरा लेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है से चेंज हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे जब हम लोग संधारित्र पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये है कूलम लॉ। अब हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है कि कूलम लॉ के स्टेटमेंट क्या है। तो यहां तक बातें समझ में आई। तो देखिए फिर अब कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए चीजें बहुत ही आसान है, बस उसे तरीके से समझिए, और तरीके से समझ करके हम लोग को लिखना है, ठीक है। ये जो है से जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम में केवल है से जो थ्योरी होते हैं, थ्योरी का आप लोग के पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और अच्छा नॉलेज ऐसे तभी होगा जब आप ऐसे सोच समझ के पढ़िएगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे कंप्लीटली वीडियो को देखिए और ऐसे समझिए। जहां पे आप लोग को दिक्कत लगता है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे जो भी दिखते हैं मैं उसे सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो देखिए कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अभी जैसे कि हम लोग लिखा कि अगर मुक्त आकाश में कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 हो, Q2 कुछ दूरी पर रखा हो, तो वे दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और उनके द्वारा लगाया गया बल दोनों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है, एवं उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी चीज को ऐसे मैथमेटिकल टर्म में हम लोग ये लिखेंगे। देखिए ये चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत है यहां तक? इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे ऐसे इसका मैथमेटिकल टर्म लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि माना कि Q1 तथा Q2 दो आवेश एक दूसरे से
r दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच लगने वाला बल। अब यहां पे लिखिएगा क्या, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये दोनों को है सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r², यानी कि F इजकल टू K Q1 Q2/r², जहां पे K क्या है, जहां पे लिखना है यहाँ पे क्या है, जहां K क्या चीज है बताइए जल्दी से, तो K है से समानुपातिक नियतांक है, समानुपातिक नियतांक ठीक है ना। और इस K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू कितना होगा, K का वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए। मैं इसको ऐसे ये बताऊंगा आगे कि K का वैल्यू, K का यूनिट कैसे हम लाते हैं और एक्सेल नॉट का यूनिट कैसे लाते हैं और एक्सेल नॉट क्या है, ठीक है। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। देखिए जल्दी जल्दी से हम लोग ऐसे इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगर ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो है वीडियो तो हल्का ऐसे फास्ट कर सकते हैं, फास्ट करके देख लीजिएगा। देखिए तो अब ऐसे क्या है हम लोग पढ़ना कि K का मात्रक, देखिए ये सब क्वेश्चन है से पूछता है 1 नंबर में, इसलिए ऐसे इन लोग को ऐसे ये सब छोड़िएगा नहीं, समझिएगा, याद रखिएगा। देखिए ए फिजिकल टू क्या जानते हैं, K Q1 Q2/r², ठीक है। हम लोग का ऐसे क्या निकालना है, K का मात्रक। तो आराम से आप लोग ऐसे यूनिट और डायमेंशन पढ़े होंगे तो उसमें ऐसे बताया गया होगा कि किसी का मात्रक कैसे निकलता है, और नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए F ऐसे बल है, F क्या है, बल। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। r² क्या है, मीटर स्क्वायर, दूरी है, और ये है कूलम्ब का स्क्वायर, यानी कि K का जो मात्रक हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर हुआ और पर कूलम्ब स्क्वायर। इसी को ऐसा लिखा रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब का स्क्वायर। कोई दिक्कत इस